सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मंगलाचरण करेंगे नमोकार मंत्र का। सर्व धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है जैन कुल, जैन धर्म। उसका अनादि निधन मंत्र है मंत्र नमोकार, जिसमें पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। 5 परमेष्ठी, उसके 5 पद, उनके गुणों के अनुसार उन सभी को हम मन वचन काय से नमस्कार करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोए सब साहुड़म। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए अरिहंत भगवानों की जय बोलिए सभी आचार्य भगवान मुनि महाराजों की जय बोलिए सभी उपाध्याय भगवान मुनि महाराजों की जय बोलिए श्लोक के सभी दिगंबर साधुओं की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। इस युग में वर्तमान काल में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिनको हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान अवसरपणी काल के चतुर्थ काल में पहले तीर्थंकर हुए और अंत में भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर रहे। ऐसे भगवान महावीर की दिव्य देशना से, दिव्य ध्वनि से हम लोगों के सामने वर्तमान में गुरु शिष्य परंपरा से ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी ग्रंथों के माध्यम से यहाँ हमारे पास पुस्तकों के रूप में अनुवाद करके यहाँ हम सभी तक पहुँची है। वर्तमान की भाषा जो प्रचलित हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र में, दिल्ली में, नोएडा में, भारत में, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा जो प्रचलित है, उसमें हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत सारे नए बच्चे आज गुरुकुल में जुड़े हैं। रविवार का दिन है, मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में सुनपुरा ग्राम में जुड़े हैं, तो उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्रातःकाल एक परिवार वसुंधरा से आया था, सुनकर अच्छा लगा कि पिछली बार वे लोग जब यहाँ दर्शन के लिए आए थे लगभग 9-10 महीने पहले, तो भगवान के सामने, शांतिनाथ भगवान के सामने दर्शन इत्यादि किए थे और उसके बाद उनकी दुबई में जॉब लगी, तो उन्होंने मन में भावना भाई की मिथिलापुरी में वो बस लेकर के आएंगे। तो आज उनको दुबई वापस जाना था दोबारा से, 9 महीने उनकी जॉब को हो गए, बड़ा अच्छा लगा। तो उनके मन की जो भी भावनाएं हैं यहाँ दर्शन मात्र से पूरी हुई और उसके बाद आज उन्होंने पूजा अभिषेक इत्यादि किया। तो जब जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से सभी सांसारिक इच्छाएं छोटी मोटी, जो धर्म में जिसका मन लगा हुआ है, वे पूरी हो जाती है। और उसके बाद वह जीव यदि जिसके उपकार से उसका कार्य हुआ है, उसको सुख शांति प्राप्त हुई है, वह उसका उपकार मान के बदले में वापस वहां उनके दर्शन के लिए आता है और कृतज्ञता अर्पण करता है। तो वही भविष्य में जाकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ग्रहण करता है। यही चमत्कार है। यह सम्यक कौमुदी ग्रंथ वर्तमान में जो हमें प्रत्यक्ष रूप से वैसे वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो उसमें एक तरह से चमत्कार को बता रहा है। विश्वास करके चमत्कार होता है। सही बात है, विश्वास भी होता है। गाड़ी में बैठे, किसी ने कहा ये गाड़ी चलती है, तो किसी पे विश्वास हुआ, बैठे, फिर बटन दबाया या गियर लगाया तो चल गई ना। तो पहले विश्वास किया था
उसके बाद अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये चीज तो चल रही है। 20, 25, 30 साल पहले जब हम छोटे थे, हवाई जहाज कभी कभी दिखते थे। किसी ने कहा अरे हवा में पक्षी की तरह ये वस्तु उड़ती है। पहले कम दिखने को मिलते थे। 100 साल पहले अगर सोच लो, हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अगर जो चीज कभी देखी नहीं होगी तो किसी ने विश्वास किया, बैठे तो उड़ गए हैं। ट्रेन भी ऐसी रही होंगी। आदमी कोई भावना भाता है, फिर उसके लिए प्रयास करता है कि कोई ऐसी वस्तु बनाएंगे, मशीन बनाएंगे जो ईंधन से चलेगी, बिजली से चलेगी, पेट्रोल से चलेगी या कोयले से चलेगी। तो पहले विश्वास होता है, उसके बाद जब वह विषय वस्तु बन जाती है तो दूसरों के लिए वो चमत्कार हो जाता है। अरे ये कैसे हो गया, तो पहले कभी देखा सुना नहीं। तो सेम चीज यहाँ है। मात्र भगवान के दर्शन मात्र से ही किसी की नौकरी लग रही है, किसी का संसारिक में विवाह हो रहा है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, किसी को कोई धन प्राप्ति हो रही है, किसी को मकान मिल रहा है, किसी को गाड़ी मिल रही है, कोई एग्जाम में पास हो रहा है। जो इच्छा है उसकी पूरी हो रही है। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है। जब संसार में आपको चमत्कार भगवान के दर्शन मात्र से होते हैं, तो सच्चे मन से भगवान ने जो बातें बताई हैं, जब वह जीवित थे, जब वह बोलते थे, जब उनकी ध्वनि निकलती थी, तो जब वह प्रत्यक्ष रूप से बताते थे कि बेटा ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, तो क्या चमत्कार नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। तो उसी के लिए दूसरा नाम दिया है सम्यग दर्शन। जो दर्शन, दर्शन माने जो आंखों से, चक्षु इंद्रियों से दिखाई देता है, उसे साधारण तौर पे दर्शन कह देते हैं, है ना। तो जो दर्शन आंखों के जो विषय हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, उनसे भी ऊपर से होता है। जब आंखें बंद कर लो, काजल आंखें बंद करो, अपना घर देखो आंखें बंद करके, दिखाई दे रहा है? सुबह आंखें बंद करो, आंखें बंद करके घर दिखाई दे रहा है? मन में सोचो, मेरा कॉपी कहाँ रखी है मेरे कमरे में, मेरी मेज कहाँ है, मेरा पलंग कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, टीवी कहाँ है? दिखाई दे रहा है आंखें बंद करके? है क्यों? दिख रहा है मन के माध्यम से। तो क्या आंखों की जरूरत है? जिस चीज को आपने देख लिया, उस चीज को मन में ध्यान के लिए आंखों की जरूरत अब नहीं है। ऐसे ही इस जिनवाणी के माध्यम से जिस विषय वस्तु को, जिन वस्तुओं को, जिस पद्धति को, जिस सिद्धांत को तीर्थंकर भगवान ने बता दिया, उसको हमने सुन के बिना आंखों के अपने मन मस्तिष्क में विराजमान कर लिया, तो उसके बाद फिर आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बता दिया कि समोसरण ऐसा होता है, सिद्धशिला ऐसी होती है, जम्बूद्वीप ऐसा होता है, सुदर्शन मेरु ऐसा होता है, नरक ऐसे होते हैं, ये 4 गतियों में जीव ऐसे जाता है, शराब पीने का ये परिणाम होता है, मांसाहारी करने का ये परिणाम होता है, और मनुष्य गति में यदि कोई दिगंबर साधु बन जाए और जैसे भगवान ने कार्य किए थे उनका अनुसरण करे, तो वह भी सिद्धशिला पर जाकर के भगवान बन जाता है। जो अच्छे कार्य करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, वह स्वर्ग आदि में जाकर के सुखों को भोगता है। जो आहार दान इत्यादि सच्चे साधुओं को देता है, वो भोग भूमि में जन्म लेता है। जो मायाचारी दूसरों को दुख पीड़ा देना, झूठ बोलना इत्यादि कार्य करता है, वो नरक अथवा त्रियंच गति में जाता है। तो बिना आंखों के देखे भी अगर हमने विश्वास कर लिया
तो बिना आंखों के भी वो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देने लग जाता है कि नरक में किस प्रकार से तड़पाया जाता है, पशु गति में किस प्रकार से दुख होते हैं। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जो जीव हैं, 4 इंद्रिय तक, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े, ये सब कितने दुखों से जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए कोई देखने की जरूरत है क्या? विश्वास की जरूरत है। जैसे माता पिता ने जो भी आपको बताया कि बेटा रोटी खाओगे मरोगे नहीं, शरीर बढ़ेगा, तो विश्वास करके खा रहे हैं। अचानक से कोई गलत चीज आ गई खाने में, कोई जहरीला पदार्थ आ गया जो आपको नुकसान कर सकता है, आपके उपयोग का नहीं है, तुरंत माँ बाप ने कहा बेटा ये चीज खाने योग्य नहीं है, हटाओ इसको, तो मान लेते ना। अपने शुभ चिंतक है माँ बाप, मान लेते हो कि ये चीज खतरनाक है, इससे जल जाओगे, इससे करंट लग जाएगा, गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी। तो यही तो विश्वास है। आपने भले ही देखा नहीं है पहले, फिर भी किसी पर आपने विश्वास करा। पिताजी के भी पिताजी, पिताजी के भी पिताजी के पिताजी, और पूरी चैन में उन सबके पिताजी, जब वो उन्हें कुछ बता रहे हैं, बाबा जी ने पिताजी को बताया, पिताजी ने आपको बताया, आप विश्वास कर रहे हो, बाबा जी को भी पर बाबा जी ने बताया। तो सबसे बड़े बाबा जी कौन है? तीर्थंकर बाबा, आदिनाथ बाबा, है ना। तो जिन पर आपके दादाजी भी विश्वास करते हैं, दादी जी भी विश्वास करते हैं, अगर आपका उनसे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, है? महावीर बाबा, बीच की कड़ी, अगर बीच की चैन हटा दो, आपकी माताजी ने आपको सिखाया, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो, और आपकी माताजी बच्चों से डायरेक्ट अगर सिखाने लग जाएं तो कोई गलत सिखाएंगी क्या? और उनकी दादी की भी माताजी अगर बच्चों को सीधे अगर संवाद करें तो कुछ गलत सिखाएंगी क्या? बताओ, वहीं से तो आपने सीखा है। और उनकी भी सर्वोच्च माताजी, जिनवाड़ी माताजी अगर कुछ सिखाएंगी तो सुबह भैया गलत सिखा देंगी, उन्हीं से तो वो सीखे हैं। तो बीच की कड़ी अगर हटा दी जाए, जितने भी आपके माता पिता, संसार में दिखने वाले जितने भी जीव, आपके प्रिय मित्र दोस्त, तो सीधे अगर कनेक्शन मिल गया, मेरी माताजी की भी माताजी तो ये बैठी है सामने, मेरे पिता के भी पिताजी तो महावीर बाबा यहीं बैठे हैं सामने इस ग्रंथ के माध्यम से। तो बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो गया, अगर किसी कारण से, मोह के कारण से, होता है ना, इन्होंने कुछ बताया पति को, पति ने कुछ, थोड़ा सा गैप हो जाता है समझने में और आगे कम्युनिकेट करने में, संवाद करने में। आपने इस बच्चे के कान में कुछ बोला, बाकी बच्चे नहीं सुने, ठीक है। कभी ये गेम खिलवाना अपने गुरुकुल में, है अभिषेक जी, आप भी पढ़ाते हो नैन्सी जी, बच्चों को ऐसे गोले में बिठाना, ठीक है, एक लाइन बोलना एक बच्चे के कान में, फिर उसे बोलना कि बगल वाले के बोलेगा, फिर बगल वाले को बोलना और बगल वाले के बोलेगा, ऐसे करके गोले में लास्ट में 30 बच्चे बाद उससे पूछना बेटा क्या लाइन है, क्या नाम बोला था, तो पूरी लाइन चेंज हो जाएगी। फिर सब बच्चे हंसने लगेंगे, हास्य करेंगे, टीचर भी हास्य करेगा। इस छोटे से गेम से आप इनको बताना, और फिर उसके बाद यहाँ जो बच्चा बैठा है और यहाँ जो लास्ट में बैठा है, पहले नंबर पे बैठा है और तीसरे नंबर पे, 30वें नंबर पे बैठा है, आप पहले नंबर के बच्चे को कान में वो लाइन बोलना, वो सीधे डायरेक्ट 30वें नंबर के कान में बोलेगा, फिर पूछ लेना बच्चा क्या बोला था। लगभग लगभग वह लाइन या तो पूरी सही होगी या बहुत थोड़ा सा अंश मात्र ही फर्क आ सकता है। और अगर आपने उस बच्चे को बोला और इधर वाला 30वां नंबर भी हटा दिया, सीधे बच्चे से पूछना, तो 99.9% हो सकता है वो पूरी लाइन सही हो। उसके बाद वो पहले बच्चे को भी आप हटा देना और सीधे आपने जो लाइन खुद से बोली है वह आप दोबारा से खुद ही बोल करके देख लेना, तो लाइन पूरी 100% सही आएगी। तो बीच में से सारा गैप हट गया, है ना।
तो जब हमारा और जिनवाणी के ग्रंथ के बीच में कोई गैप नहीं रहा तो 100% सत्य बात ही सामने आएगी। अगर आपका भाग्य, हमारा भाग्य ऐसा कोई निमित्त बन गया कि तीर्थंकर भगवान साक्षात अगर समूह में विराजमान है, दिव्य ध्वनि चल रही है, तो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, सीधे संवाद हो रहा है। हम भी बैठे हैं, तीर्थंकर बैठे हैं, सीधे दिव्य ध्वनि चल रही है, तो सीधे जो बात बोल रहे हैं वो बात सीधे डायरेक्ट आ रही है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ हो सकता है, क्योंकि ग्रंथ में बीच में कोई प्रिंटर आ गया, टाइपिंग किसी ने करी है, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है छपने में, छपाई में, अन्यथा विषय वस्तु वही है। तो ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, बीच वालों को सबको हटा दो कि उसने इसको पढ़ करके क्या कहा, उसने क्या सुना, उसने अपने शब्दों में क्या विचार रखे। तो अपनी आदत डाल लो सीधे ग्रंथ से पढ़ने की। तो आपका और हमारा यहाँ स्वाध्याय करने का जो नियम है वह सफल हो जाएगा। हमारी भी मत मानो, हम भी तो यहीं से पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा थोड़ा निरंतर अभ्यास करते रहो, चीजों को समझने का प्रयत्न करते रहो। निरंतर अभ्यास होता रहेगा तो सीधे ग्रंथ से पढ़ना शुरू कर दो। धीरे धीरे हमने भी कई वर्षों में अभ्यास किया है। तो अभी पिछले 8-10 दिन से, एक हफ्ते से एक नया ग्रंथ चालू किया, अमरसेन चरियु, अमरसेन का चरित्र। तो उस चरित्र में ऊपर पूरी प्राकृत की गाथा है, फिर उसका हिंदी अनुवाद है। तो अभी पहले पेज पे ही 2-3 दिन से अटके हुए हैं, क्योंकि प्राकृत से पढ़ने का सीधे डायरेक्ट अभ्यास कर रहे हैं, एक एक उसका शब्द, एक एक उसका अर्थ। तो धीरे धीरे अभ्यास से आपको संस्कृत, प्राकृत, पुरानी भाषाएं जिनमें सीधे सीधे भगवान की वाणी अर्धमागधी भाषा में, प्राकृत भाषा में दिव्य ध्वनि से निकली है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट संवाद होगा। फिर बीच में जिसने अनुवाद भी किया है, अगर उसमें भी थोड़ी बहुत टाइपिंग के कारण से, किसी कारण से कोई गलती, अगर कुछ भी शब्दों में एक पर्यायवाची शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उस थोड़ा बहुत भी फेरबदल अगर हो गया है तो परेशानी, दिक्कत नहीं आएगी। अभ्यास करते रहो। विश्वास करा, हम भी कर रहे हैं, आप सब भी विश्वास करना कि जो भी कच्छ इस जिनवाणी में निकला है, जिनवाणी में लिखा है, वह 100% सत्य है। शुभम बाबू, जब दर्शन मात्र से ही इतना हो जाता है, उनकी बात को अगर मान लोगे, उनकी बात को अगर सुन लोगे, तो आपके जो चरण है ना, वो जमीन पर नहीं ठहरेंगे। आपका मन, आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा कि बस अभी संसार में आप रह तो रहे होगे, अपना समय तो निकाल रहे होगे, लेकिन मन से आपका हमेशा हमेशा के लिए मन सदा धर्म में ही लगा रहेगा कि कैसे मैं मोक्ष मार्ग को प्राप्त करूं, कैसे मेरी आत्मा में जो अरिहंत परमेष्ठी के अंदर के गुण विद्यमान है, ऐसे सभी गुण मेरी आत्मा में भी, मेरे मन मंदिर में भी आ जाए। यही सम्यक दर्शन है। तो ऐसा ही विश्वास जताने के लिए ये अजित सागर महाराज जी ने जो इस ग्रंथ का संकलन किया है, कल भी आपको बताया था कितना पूर्वाचार्यों का उपकार है कि ग्रंथ के रचयिता तक का नाम नहीं है। कितना बड़ा उपकार है, अपना नाम तक नहीं लिखा, लिख दिया, संकलन किया है, संपादन किया है। पन्ना लाल जी साहित्याचार्य ने हिंदी अनुवाद किया है। कितना कितना उपकार ऐसे पूर्वाचार्यों का, ऐसे दिगंबर आचार्यों का, ऐसे विद्वानों का, ऐसे साधुओं का हमारे ऊपर रहा है। उनके प्रति हम कृतकार्य अनुमोदना से, मन वचन काय से हमेशा धन्यवाद अर्पण करते हुए कि उन्होंने, उनके कारण से हमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, हमें भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, और हम भी एक दिन सम्यक चारित्र को ग्रहण कर सकें। चाहे एक देश चारित्र को ग्रहण करें, चाहे सकल चारित्र दिगंबर मुनि बन पाए।
जो स्त्री पर्याय में मनुष्य भव में जीव हैं वह भी महाव्रती बन सकते हैं, आर्यका बन सकते हैं, क्षुल्लका बन सकते हैं, प्रतिमाओं को धारण कर सकते हैं, वह भी नहीं कर सकते। तो जैसे कल के अध्याय में आया था कि सेनापति होकर के भी मेरे हाथ में शस्त्र लोहे का ना है, ऐसे मैंसी जी भी अगर नियम ले ले कि चिमटे से खाना बना रही हूं, इस चिमटे से किसी को मारू नहीं, ये नियम दे दो। इस चाकू से मैं भोजन बना रही हूं, सब्जी काट रही हूं, मैं फलों को है ना कट कर रहे हैं, इस चाकू से मेरे हाथ से किसी का वध ना हो। बाकी समय अगर चाकू लेना हो तो लकड़ी का चाकू ले लो। इतने से नियम से देखिए, सेना मतलब गृहस्थ जीवन में रह रहा है। अब सेठी ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई नियम नहीं लिया है व्यक्ति ने, सोम भैया, कोई प्रतिमाएं धारण नहीं करी है, कोई महाव्रती नहीं बना है, बड़े बड़े मुनि महाराजों के सामने ऐसा चमत्कार नहीं होता। आप ये सोचिए गंभीरता विषय जो 15 मिनट से आपको बता रहे हैं, विषय पे ही है, इधर उधर नहीं घूम रहे। क्या नियम लिया है कि मेरे द्वारा जब मेरा उस तलवार से कोई काम नहीं है, खाली शो पीस के लिए राजा के पीछे खड़ा रहता हूं आने जाने में, तो वह तलवार से जाने अनजाने में किसी जीव का वध न हो जाए। तो उसने क्या किया, लकड़ी की तलवार बना करके म्यान में रख ली। मुनि महाराज से नियम लिया। चुगलखोर ने जाकर के राजा को कंप्लेंट कर दी, कभी सच में कोई आ गया, कोई शत्रु आ गया, कोई ऐसा निमित्त बन गया, रोहिता जी जरा देख लेना बच्चों को, कोई अगर शत्रु इत्यादि आ गया तो यह मंत्री किसी काम का नहीं है, ये तो लकड़ी की तलवार लेकर के शो पीस की तरह खड़ा रहता है। राजा ने सभा के मध्य सभी की तलवार चेक करवाई। मंत्री को लगा कि मैंने तो नियम लिया है कि मेरे हाथ में कभी लोहे की तलवार ना आए। उसने म्यान समेत वह तलवार राजा को दे दी। भैया मेरा तो नियम है, आप देख लो इसके अंदर क्या है। मन में बस नमोकार मंत्र को ध्याया, अरहंत परमेष्ठियों को, सिद्ध परमेष्ठियों को ध्याया कि मेरे मन मंदिर में यदि मेरे व्रतों में सच्ची श्रद्धा है तो राजा के हाथ में यह तलवार लकड़ी की ना रहे, क्योंकि सबको शक होगा, सब मेरा हास्य उपहास उड़ाएंगे और सब लोग जैन धर्म से श्रद्धा समाप्त कर देंगे कि हाँ ही क्या मूर्ख आदमी है। इधर वह नेत्र खोलता है, इधर राजा म्यान से तलवार निकालता है और सारे के सारे राज्य में जितने लोग बैठे हैं सभा में, सबसे सर्वश्रेष्ठ तलवार सूर्य की तरह चमकती हुई उसके हाथ में आ जाती है, लोहे की तलवार लकड़ी से। ना तो मंत्री को समझ में आ रहा है लकड़ी से लोहे की कैसे हुई, ना उस चुगलखोर को समझ में आ रहा है। राजा को तो पता ही नहीं था कि लकड़ी की है कि लोहे की है। राजा ने उस चुगलखोर को पकड़ा कि तू झूठ बोलता है, बदनाम करता है मेरे मंत्री को। और यहीं पे वह मंत्री का सम्यक दर्शन और आगे आता है, वह राजा को रोक देता है कि नहीं, यह जो सभा में बैठा हुआ व्यक्ति है जिसने मेरी चुगली करी है, यह असत्य नहीं बोल रहा है, मेरे पास लकड़ी की तलवार थी। राजा का दिमाग भन्नाता है कि कैसा आदमी है, इस व्यक्ति ने इसका अपकार किया है, इसका बुरा किया है और उसका भी ये भला चाह रहा है। बुरा करने वाले का दूसरा व्यक्ति बुरा करता है, भला करने वाले का भी वर्तमान में व्यक्ति बाद में जाकर के काम निकलने के बाद बुरा करता है। भला करने वाले का भी भला भी कर देता है कि इसने मेरा अच्छा किया है, भविष्य में मैं इसका अच्छा करूंगा। लेकिन बुरा करने वाले का अगर कोई भला करता है तो ऐसे जीव जगत में बिरले होते हैं। बिरले माने बहुत कम होते हैं, गिनती के होते हैं जिसने आपको मारा है और बदले में आप उसको पुष्प दे रहे हो। काजल कभी ऐसा हुआ है? गुस्सा आता है किसके प्रति आता है? जिसने कुछ बुरा कहा, संकल्प ने कुछ बुरा कहा तो गुस्सा आ रहा है ना। अभिषेक जी, शुभम से कोई बात हो गई, किसी से कोई बात हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, क्रोध आ गया तो बुरा आ रहा है।
ऐसा करके देखिए, अगर इस जिनवाणी पे सच्चा श्रद्धान है, उस सोम शर्मा मंत्री की बात जो हुई थी प्रत्यक्ष, अगर उस पर विश्वास है, आंख बंद करके उसको देख लीजिए। जैसे घर में आपने टीवी बंद करके देख लिया था, यहीं पर बैठे बैठे फ्रिज देख लिया था, मेज देख ली थी, दरवाजा देख लिया था, ऐसी आंख बंद करके उस सोम शर्मा के सामने जो हुआ, वह लोहे की तलवार की जगह उसने लकड़ी की तलवार वहां रखी हुई थी, और अपने नियम के कारण से वह लकड़ी की तलवार लोहे की हो गई। तो ऐसे ही जिसने आपके प्रति बुरा किया है, उसको बदले में आप क्या दो? पुष्प दो। कभी भी उसका बुरा मत सोचो, मन में भी, दिखाने के लिए नहीं। जिसने आपको अपशब्द बोले, आपका नौकरी खाली, आपको बुरा भला करा, आपके घर में चोरी करी, आपका नुकसान किया, आपका कुछ भी हद तक वह गिर गया, फिर भी कोई बात नहीं, मेरे पाप कर्म का उदय था, तेरी कोई गलती नहीं है, तब भी मुस्कुराते रहो। कहने में अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, करके दिखाओ। जिस दिन करके दिखाओगे, उस दिन सम्यक दृष्टि बन जाओगे। बोलने में अच्छा लगता है, वाह 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 वाह, क्या बात कही है, हैं? फेसबुक पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, स्लोगन बना करके बाहर पोस्टर पे लिखवा दोगे, यही तो चलता है ना जगत में। व्हाट्सएप पे आया मैसेज, बड़ा अच्छा, आगे फॉरवर्ड कर दिया, आज का विचार, सुविचार। अखबार में भी आया, छाप दिया, पुस्तक में भी नीचे छाप दिया। मानता कोई है? जब मौका मिलेगा तो क्या करना है? उसको अमल करना है। हम भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, 100% हम भी भगवान नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि जब भी कभी ऐसा निमित्त बने, जब भी ऐसा कोई प्रसंग बने सोम शर्मा की तरह, तब उस समय बुरा करने वाले का भला करो। इस ग्रंथ का ये अध्याय याद करो, उसके साथ क्या हुआ था। तब क्या होगा शुभम जी? क्या होगा अभिषेक भैया? चमत्कार होगा। हाँ, नहीं तो अरे इतने सालों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, रोज 1 घंटे चावल चढ़ा रहे हैं, रोज दर्शन के लिए जा रहे हैं, रोज अभिषेक के लिए जा रहे हैं, हो रहा है चमत्कार? कभी कोई काम बन रहा है? बहुतों का बन रहा है, बहुतों का नहीं बन रहा है। जो विश्वास करता है उसका बनता है। अब सोम भैया जी हैं, हर हफ्ते केले लेकर के आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विश्वास से ला रहे हैं विश्वास। कि ये कल्याणक है आज इतने तारीख को इस भगवान का। तो चमत्कार हुआ आपकी लाइफ में? कुछ नुकसान हुआ? कुछ यहाँ पर कितने अच्छे से अब कैमरा चला रहे हैं, बढ़िया से सीख रहे हैं, तो ये चमत्कार है कि नहीं है? है? इसी को चमत्कार मान लो। 4 प्रकार के दान कोई जीव सच्चे मन से अगर करता है, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास करता है, तो उसके जीवन में चमत्कार होता ही होता है। कल के अध्याय में साधुओं के ऊपर भी बहुत सारे दुर्जन लोग गलतियां निकाल लेते हैं। ऐसे दुष्ट लोग क्या कहलाते हैं? दुर्जन कहलाते हैं। धनी मनुष्य जो मन से भी धनी है, वैभवशाली है, सांसारिक रूप से भी, वह गाय का दूध निकालने की क्या करता है? उसको धोता है। और दुष्ट मनुष्य क्या करता है? चोर क्या करता है? गाय का दूध निकालने के लिए उसके हाथ और पैर बांध देता है, उसके इंजेक्शन लगाता है, उसके बछड़ा या बछिए को दूध नहीं देता है। दूध दोनों निकाल रहे हैं, समझ रहे हो बच्चों? दूध दोनों निकाल रहे हैं। एक व्यक्ति बड़े प्रेम से निकाल रहा है, उसके बच्चे को भी दे रहा है, उसको घास चारा इत्यादि बड़े अच्छे से दे रहा है, उसका सर्दी गर्मी बरसात में उसकी रक्षा भी कर रहा है, उसको अपने बच्चे के पास में दे रहा है, रहने दे रहा है, वात्सल्य भी कर रहा है। फिर थोड़ा बहुत अगर दुग्ध निकाल रहा है तो उसे क्या कहा? दूध को दोहना।
और जो व्यक्ति इसके विपरीत डेयरी फार्म चला रहा है, दूधिया तो बोल रहे हो, ग्वालिया तो बोल रहे हो, दूध बेचने वाला तो बोल रहे हो, लेकिन क्या कर रहा है? सिर्फ तड़पा रहा है, सिर्फ कष्ट दे रहा है और दूध का व्यापार कर रहा है। उसको क्या बोला? दूध वाला नहीं है वो चोर है। चोरी का मोबाइल खरीदने जाते हो क्या? पुलिस पकड़ लेती है ना कि चोरी का मोबाइल है, तो जितना पैकेट का दूध आ रहा ना बाजार में, वो चोरी का दूध है। जितना आप आइसक्रीम बाजार की खा रहे हो, जितना खोया मावा स्वास्थ्य के लिए हितकारी जान करके खा रहे हो, वो चोरी का है। इसलिए उसको पी करके खा करके उस घी को खा करके कोई आपको फायदा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? चोरी का माल है। क्या हो रहा है? तबीयत खराब हो रही है। जब तक ये चोरी का दूध 30 साल पहले तक नहीं था, दूध औषधि था। जब से गायों की भैंसों की ब्रीडिंग चालू हो गई और डेयरी फार्म खुल गए बड़े बड़े, चोरी करने के लिए नए नए तरीके सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा बताए जाने लग गए, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगने लग गए, कत्ल खाने खुल गए, तो एक नई बीमारी आई। वर्तमान में भारत देश में वह बीमारी 30% से भी अधिक लोगों को है। क्या नाम है रोहिता जी उस बीमारी का? डायबिटीज है ना। 4 लोगों का परिवार है अगर, तो 2 को तो है ही डायबिटीज। 5 लोगों में से 2 को कम से कम, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मधुमेह। क्यों? चोरी का माल खा रहे हो। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। स्वास्थ्य के लिए हितकारी जानकर किसी को भी चोरी करवा कर अगर उस माल का उपभोग करोगे तो वह आपको लगेगा नहीं। बहुत शौक है आपको दूध पीने का, तो गाय को प्यार से रखिए, प्रेम पूर्वक रखिए, परिवार का सदस्य मान करके रखिए। और यहाँ जो उदाहरण आया है, गाय को दोहने के लिए रखिए, ना कि दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए। तो आप धनी बनोगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगर नहीं पाल सकते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मत पियो। अगर मोबाइल चोरी का ही खरीदना है, इससे अच्छा मोबाइल मत खरीदो। चोरी का स्कूटर खरीदना है, चोरी की मोटरसाइकिल खरीदनी है, इससे अच्छा साइकिल पे चल लो। चोरी का माल मत खरीदो। अब राजा ने उससे पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि तुम कह रहे हो लकड़ी की है, मेरे हाथ में लोहे की है, ये चोर ये चुगलीखोर भी कह रहा है लकड़ी की है, ये लेकिन हुआ कैसे भाई? ऐसा तो मैंने कभी ना देखा ना सुना, ये तो चमत्कार है। मैं तो राजा हूं, तू तो साधारण मंत्री है, तू कौन सा जादू जानता है? कोई तंत्र मंत्र सीख गया है क्या? मैंने सतपात्र के लिए दान का अतिशय सुनकर लोहे के दोष को देख करके लोहे के शास्त्रों को धारण न करने का नियम लिया था। उस समय में काष्ठ की तलवार, काष्ठ माने लकड़ी की तलवार धारण कर रहा हूं। आज मैंने साक्षात धर्म का प्रभाव देखा। उस धर्म की महिमा भी बड़ी विचित्र है। मुझे भी विश्वास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैंने जैसे देखा सुना था, मुनि महाराज पे विश्वास था, मैंने अपने मन से यह नियम लिया था। मैंने तो वहां पंचाश्चर्य के बारे में सुना था, मैंने तो वहां पर ऐसे ऐसे किसी ने आहार दिया था और ये सब हुआ था तो सुना था, तो मेरे मन में भी विश्वास हो गया। ये चीज तलवार वाली तो मैंने ऐसे ही सोची थी और वो भी हो गई। धर्म दुर्गतियों की संगति कराने वाले व्यापार को नष्ट करने के लिए भयंकर वज्र है। क्या कह रहे हैं? धर्म, ध्यान से सुनो बच्चों, दुर्गतियों की संगति कराने वाले व्यापार को। कौन सा व्यापार? पोल्ट्री फार्म खोल दियो। जानते पोल्ट्री फार्म? मुर्गे पाल करके अंडे बेचते हैं, मुर्गों को बेचते हैं, है ना। कत्ल खाना खोल लो जहाँ जानवरों को काटा जाता है। चमड़े के जूते बनाने का व्यापार खोल लो, है। आमलेट बेचने का व्यापार खोल लो। बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जो दुर्गतियों को संगति कराने वाले व्यापार।
को नष्ट करने के लिए भयंकर वज्र के समान है। कोई भी कार्य इस संसार में जिससे अगर आप करोगे और आपको क्या मिलेगी? दुर्गति मिलेगी। ऐसी नौकरी कर लो जहां पर सब लोगों को आपको क्या करना है? मांसाहार जा करके प्लेट में खिलाना है। ऐसी जगह जाकर के वेटर बन जाओ, चिकन खिलाना है। पिज्जा की दुकान पे जा करके क्या करना है? नॉनवेज वाला लोग ऑर्डर कर रहे हैं, उसे बना बना के आप बेच रहे हो। अगर आपने नियम ले लिया ऐसे व्यापार में नौकरी करते समय, गलती से आप ऐसे व्यापार में फंस गए कि मैं गलत जगह फंस गया हूं, हे प्रभु मेरा भी कल्याण करो, और कुछ भी एक छोटा सा नियम ले लो। आप मांसाहार की दुकान पे नौकरी कर रहे हो अपने घर परिवार को चलाने के लिए। आपको काम मिल गया सैनिक बनने का कि जहां लोगों को मारना है, काटना है। आपने कहीं पे सुना और आपने एक छोटा सा नियम ले लिया कि जब तक युद्ध नहीं हो रहा है, जब तक कोई काम नहीं है, तो मैं इस बंदूक को नहीं छूंगा। मैं खाली पीली बम ब्लास्ट टाइम पास के लिए नहीं करूंगा। असंख्यात जीवों का उस प्रशिक्षण में भी होता है, टाइम पास भी तो करते हैं ना, खाली टाइम पास बंदूक चलाने का। तो ऐसा छोटा सा नियम ले लिया कि ऐसा व्यापार अगर आपको करने को मिल जाए जहां बहुत हिंसा का कार्य हो रहा है, वहां पर भी अगर धर्म का आपने पालन कर लिया तो वज्र के समान। वज्र माने बीच में क्या आ गया? एक ढाल आ गई। तलवार से अगर किसी की लड़ाई हो रही तो वो ढाल लगाते हैं ना बीच में, फिल्मों में आपने देखा होगा, नाटकों में, कि तलवार मारी तो। बंदूक चलाते में क्या होता है कि सैनिकों को आजकल एक अंदर कोट सा दिया जाता है, जैकेट सी होती है ना, अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट। तो क्या है? ढाल है। आपका शरीर, आपकी मृत्यु बच सकती है। वो गोली चलाई और वह बच गए। ठोस किसी चीज से बनी होती है, उसमें मिट्टी इत्यादि रेता भरा रहता है। तो बंदूक जाएगी तो वो रेत में एकदम लग जाएगी, अंदर तक गोली नहीं जाएगी, है ना। तो वज्र माने कोई पत्थर आ गया। वज्र वृषभ नाराज सेनन होता है, सेननों में से सबसे बड़ा जो सेनन है। तो कोई भी नियम ले लिया, धर्म के साथ नियम ले लिया, इतने बुरे काम में भी आप बच जाओगे। ऐसे ही पंचम काल में जहां हम लोग रह रहे हैं, चारों तरफ गंदगी है, सब बुरे काम हो रहे हैं, सब अहिंसा के जगह अहिंसा के व्यापार हो रहे हैं। हर व्यक्ति कषाय कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मायाचारी कर रहा है। उनमें कोई विरला व्यक्ति अगर धर्म के साथ रह रहा है, सम्यक दर्शन के साथ रह रहा है, तो वह धर्म उसके लिए क्या करेगा? ढाल का काम करेगा। धर्म अनुपम दुख रूपी दावानल की ज्वालाओं के समूह को बुझाने के लिए मेघ है। इसीलिए तो अपन ग्रंथ से पढ़ते हैं कि ये शब्द जो यहाँ लिखे हैं ना, ये अपन ऐसे कहानी समझाने बैठ जाएंगे तो नहीं आएंगे। एक एक शब्द आचार्य महाराज के संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की गई है। कितने गंभीर शब्द हैं, कितने अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, व्यावहारिक उदाहरण है, सांसारिक उदाहरण है। उन उदाहरणों से हमें व्यवहार से निश्चय में पहुंचा रहे हैं, गंभीरता को लेकर के आ रहे हैं। कहानी भी साथ साथ चल रही है और सम्यक ज्ञान में गूढ़ विषय भी हमें समझाया जा रहा है। मनोरंजन के साथ भी, इतने आनंद के साथ भी, एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को, एक एक गाथा को हम लोग कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि धर्म क्या है? अनुपम दुख रूपी दावानल की ज्वालाओं के समूह को। आग लग गई आपके खेत में, आग लग गई मकान में, आग लग गई आपके नगर में, गांव में, तो क्या उठेगी? खूब ज्वालाएं उठेंगी। दावानल, बहुत तेज अग्नि, तो दुख होगा ना। सारा घर जल गया, मकान जल गया, खेत जल गया, नगर जल गया, गांव जल गया, सब कुछ जला जा रहा है, इतना दुख हो रहा है। और कोई व्यक्ति वहीं पर धर्म के साथ है, कोई बात नहीं। इस अग्नि के बाद भी
कभी तो शांति होगी। तो वह धर्म क्या है? उन ज्वालाओं के समूह को बुझाने के लिए मेघ के समान है। जरूरी थोड़ी फायर ब्रिगेड वाले आ जाएंगे, इतनी बड़ी आग लगी है पाइप से कितना बुझाएंगे? तो क्या होगा? मेघ समूह, बहुत सारे बादल आ गए और वह सारी अग्नि बुझा। बहुत तेज नैन्सी जी को क्रोध आया और एकदम से शांत हो गया, है ना? ऐसे ही उस जल शीतल है और क्रोध अग्नि के समान। धर्म को क्या संज्ञा दी? बहुत बड़ी विपत्ति भी है, और अगर जीव धर्म के साथ में है तो विपत्ति बहुत आसानी से, बहुत शांति से चली जाती है। धर्म समता का परिणाम है। संघर्षों में, उपसर्गों में जिसने समता का भाव रखा, कितना भी बड़ा से बड़ा उपसर्ग आ गया कि सब जगह दावानल है, खूब अग्नि, पूरे जंगल में अग्नि है, और कोई जीव अगर धर्म के साथ में है तो वह अग्नि उसको नष्ट नहीं कर पाएगी। धर्म प्राणियों को सुख देने वालों का दायित्व रखने वालों में प्रधान है। कोई व्यक्ति सभी प्राणियों को सुख देना चाहता है, शांति देना चाहता है। सब जीव सुखी रहे इस जगत में, कोई किसी को न सतावे। ऐसे व्यक्ति के लिए वह धर्म क्या है? प्रधान है। उसे कभी दुखी नहीं करेगा। धर्म मुक्ति रूपी स्त्री को मिलाने वाले कार्यों में बद्धाधर है, तत्पर है। भविष्य में जाकर के वह सच्चा धर्म क्या करेगा? मुक्ति रूपी लक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी काजल जी? मुक्ति, सिद्धिशिला, मुक्ति रूपी पत्नी, है ना? संकल्प भैया जी कह रहे मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। तो किससे शादी करोगे? हैं? अब कोई पूछे तो किससे शादी करोगे? मैं तो मुक्ति से शादी करूंगा, है ना? तो तुम्हारी बात भी हो गई, तो घर वाले ढूंढते रहेंगे मुक्ति नाम की कोई लड़की, मिलेगी तो ठीक मिलेगी, नहीं तो भैया ठीक है, अब तो उम्र निकल गई, अब तो देख लो, मैं तो दीक्षा ले रहा हूं, मैं तो इसकी शादी की बात कर रहा था, है ना? कहीं लक्ष्मी को पकड़ के नहीं लिया है। मुक्ति रूपी स्त्री, क्या लिखा है? मुक्ति रूपी स्त्री को मिलाने वाले कार्यों में तत्पर है। कौन? वह धर्म। धीरे धीरे करके जब छोटा सा चमत्कार लोग देखते हैं, जब वह तलवार लकड़ी से लोहे की बनी हुई लोगों ने देखी उस धर्म के प्रभाव से, तो उस जिनवाड़ी में फिर लोग पूछेंगे और क्या क्या बताया तेरे महाराज जी ने, और क्या क्या चमत्कार भाई तूने देखे हैं? भैया ये पुस्तक है, ये ग्रंथ है, षटखंडागम ग्रंथ है, यह कर्म सिद्धांत ग्रंथ है, ये तत्वार सूत्र ग्रंथ है, यह सम्यक कौमुदी ग्रंथ है। इससे ज्यादा तो मुझे मालूम नहीं, बाकी अगर ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना भैया इससे पढ़ लेना। तो बहुत सारे जीव उस छोटे से चमत्कार को देख करके क्या होता है? उस धर्म के चमत्कार से अतएव मेरे ऊपर क्षमा करो। यह सुन राजा तथा अन्य लोगों ने मंत्री की प्रशंसा कर उसका सम्मान किया। देखो कमाल हो गया। और आगे की लाइन जब पढ़ी तो और कमाल हो गया। क्या हो गया काजल जी? और कमाल, और चमत्कार है। सब लोगों ने कहा कि कमाल का मंत्री है, ना मंत्री की गलती है ना चुगलखोर की गलती है, दोनों को क्षमा कर दो। उसके बाद देवों ने वहां राज दरबार में आकर के पंचाश्चर्य कर दिए। खाली पंचाश्चर्य आहार पे नहीं होते, यहां पर भी दुंदुभी, आकाश से पुष्प वृष्टि, खूब बैंड बज रहे हैं, जय जय का उद्घोष हो रहा है, गंधों तक की वर्षा हो रही है, शीतल मंद पवन चल रही है? कोई मुनि महाराज नहीं है वो आदमी, गृहस्थ है, नौकरी कर रहा है, जैसे आप लोग हम लोग कर रहे हैं नौकरी, सारे की सारे। वो भी अपनी नौकरी जॉब वाला आदमी है, लेकिन उसका नियम। अभिषेक जी
जॉब वाले हो आप भी, ध्यान लगाते हो ना 3 दिन, किसी दिन धीरे धीरे करके विश्वास हो जाएगा, मजाक नहीं है। आप देख लेना यहीं इसी धरती पे चमत्कार ना हो जाए, हुआ भी होगा तो बताओ मत। तीर्थन कर लेनी, कई बार देखे अपन ने। हम इतना विश्वास करने लगे इस ग्रंथ को पढ़ने से, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जब मैं अपना काम करूंगा, जब मैं राजा बन जाऊंगा, जब मैं अधिकारी बन जाऊंगा, जब मैं मालिक बन जाऊंगा, अपनी दुकान चलाऊंगा। अरे यहीं रह करके देवता आपकी पूजा करने के लिए ना आ जाएं तो आप देख लेना, इतना पक्का सिद्धांत। देवों ने आकर के उस राज दरबार में उस गृहस्थ मंत्री की पूजा कर। प्रत्येक पर्वत में माणिक्य नहीं होते, कहा गया है प्रत्येक पर्वत में हीरा नहीं निकलता है, मणि नहीं निकलते हैं। अपन लोग गौटाला गए थे, आप भी गए थे? तुम भी गए थे शंकर भी गौटाला? रोहिता जी गए थे। रोहिता जी गौटाला गए थे? महाराष्ट्र में जगह अपना जीर्णोद्धार का काम चल रहा था मंदिर का, तो जाने का प्रसंग बना, वहां रह रहे थे रविकांत जी वगैरह। तो जब गए तो पत्थर चमक रहे थे पूरे पहाड़ पे, जंगल में बहुत भयंकर पहाड़, भटक गए थे रास्ता, बहुत प्राचीन मंदिर। तो लगा कि जैसे पत्थरों में रत्न है। विवेक भैया जी वहीं रह रहे थे, उन्होंने पता किया था, तो पास में ही भारत सरकार ने कई पहाड़ों पे जाना बंद कर रखा था, सब जगह बैन था। पूछा विवेक जी से, वो कई महीने से रह रहे थे, भाई क्या मामला है? तो वहां पर उन पहाड़ों में मणि निकलते हैं, हीरा निकलता है, तो खान बनी हुई है, हीरे की खान। तो इसलिए पत्थर पूरा की पूरा तोड़ते हैं, फिर उनमें से हीरे इत्यादि या अन्य अन्य रत्नमयी पत्थर रंग बिरंगे निकलते हैं, अलग अलग तरह के, बहुत सारे प्रकार के। परंतु यहां उदाहरण क्या आया कि हर पहाड़ में मणि नहीं निकलते, लेकिन कुछ में निकलते हैं। तो वह पहाड़ की जब नीलामी होती है तो उसकी कोई मूल्य हम लोग नहीं गिनतियों में ला सकते। कितने में भी वह व्यक्ति कोई धनाढ्य होता है, वो हीरे का पहाड़ कितने में भी बोली लगा करके सरकार से ले लेता है कि जो भी मिलेगा मेरा रिस्क है, इससे जो भी धन की प्राप्ति होगी मैं कितने में बेचूं, ये पूरा इतने किलोमीटर का पहाड़ इतने साल के लिए इसको तोड़ के हीरे या जो भी धातु निकलेगी वो हमारा है। तो यहाँ उदाहरण दिया है कि प्रत्येक पर्वत में माणिक्य नहीं होते, प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होते। मोती 2 प्रकार का होता है, एक गज मोती और एक सीप मोती, जो ओरिजिनल होता है। बाकी जो अभी पर्ल ऑयस्टर नाम का एक कछुए जैसा, एक छोटा, एक मछली जैसा, कछुए जैसा एक प्राणी होता है, उसको बोलते हैं ऑयस्टर। तो वर्तमान में जो मोती बिक रहा है बहुत ही हिंसक है, मांसाहारी है, बहुत कष्ट दे करके आया है। जो लोग सोच रहे हैं कि मोती को पहनने से, मोती की माला को जपने से हमारा कल्याण होगा, बहुत बड़ी भ्रांति में जी रहे हैं। आजकल इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारी और चीजें हैं, किताबें हैं। आप पर्ल ऑयस्टर से पर्ल कैसे बनता है, इन बच्चों को चुप करा लेना। पर्ल ऑयस्टर से पर्ल कैसे बनता है, मोती कैसे बनता है, आप थोड़ा सा वीडियो इत्यादि देख लेना। एक छोटी छोटी सी पानी रखने की हौदियां बनाते हैं, वहां पर उस ऑयस्टर की ब्रीडिंग करते हैं, उसको पैदा करते हैं, उनको कंकड़ पत्थर खिलाते हैं, फिर उनके पेट में एक ऐसी तरंग उसके चारों तरफ बन जाती है, उससे क्या होता है, वह मोती सा बन जाता है। फिर बाद में उसको मार करके उस जीव को 2 टुकड़े करते हैं, बीच में से क्या करते हैं, जो कछुए जैसा जीव होता है ना, उसको जीवित अवस्था में बीच में से उसका पेट जैसे आर पार 2 टुकड़े कर दिया बीच में से पूरा, और अंदर से जो कंकड़ होते हैं वह गोल गोल बन जाते हैं उस पेट में रहने की वजह से, उनकी ग्रंथियों की वजह से। फिर उसको पॉलिश वगैरह करके बोलते भैया मोती बन गया। तो ऐसा मोती वर्तमान में जो बिक रहा है
भारत में, चाइना में, सब जगह 100-100 रुपए, 50-50 रुपए में खूब मिल रहा है। वो असली मोती नहीं है, न वो प्लास्टिक का मोती है। तो असली मोती गज मोती होता था। और एक स्वाति नक्षत्र में ऐसा कहानियों और किस्सों में आया है कि जो सीप होती है, जो समुद्र के नीचे तलहटी में रहा करती है, वो स्वाति नक्षत्र में कोई बरसात का पानी अगर उसके सीधे मुंह में आकर के गिरता है तो वह मोती बन जाता है। तो ऐसे ही सारे की सारे मोती गज मोती नहीं होते। अभी जितने मोती बिक रहे हैं, आप अच्छा है अगर आप हिंसा की वस्तु को अपने हाथों में, अपने गले में या अपने आभूषणों में प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे वर्तमान समय के मोती का प्रयोग मत कीजिए, जैसे आप लोग चमड़ा और सिल्क का प्रयोग नहीं करते हैं। चमड़ा भी बहुत हिंसक है, और सिल्क यानी कि कीड़ों से बनने वाला जो रेशम का कपड़ा है, वो 1000 कीड़ों, 1000 से भी ज्यादा कीड़ों को जब जिंदा उबालते हैं तब थोड़ा सा कपड़ा बनता है, कुछ ही ग्राम। छोटे छोटे रेशम के कीड़े जिंदा उबाल दिए जाते हैं पानी में, फिर उससे धागा बनाया जाता है। तो ऐसे कीड़ों को उबाल करके, मार करके, कष्ट दे करके कपड़ा बनाने की बजाय आप शुद्ध शाकाहारी अहिंसक हथकरघा से प्राप्त कपड़े का प्रयोग कीजिए। धागा बिल्कुल बिना मटन टेलो डाला हुआ, बिना किसी प्रकार से बकरे का मांस उसमें मिलाया हुआ, ऐसा धागे से बने हुए वस्त्रों को आप प्रयोग कीजिए। जितना संभव हो भोजन के अतिरिक्त अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में, अपनी रहन शैली में, अपनी जीवन शैली में अहिंसक जीवन शैली अपनाइए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीवन अच्छे से चलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चमड़े का जूता, चमड़े की बेल्ट, चमड़े की पर्स नहीं पहनते। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर मांस, अंडा इत्यादि नहीं खाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बाजार के पैकेट वाले जो दूध इत्यादि है उनसे बने पदार्थ नहीं खाओगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बहुत पशु पक्षियों की आपको दुआएं मिलेंगी। साथ साथ अगर जिनेंद्र भगवान की वाणी भी मान ली, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, और बाकी का चारित्र, सकल चारित्र या एक देश चारित्र या ऐसे छोटे छोटे नियम भी उस मंत्री की तरह ले लिए, तो आगे मुक्ति रूपी स्त्री से विवाह होना तय है। पहले ही भले ही एक विवाह हो रखा है? अभिषेक जी, एक विवाह हो रखा है, उसके बाद भविष्य में इनका जीवन यापन अच्छा हो, ऐसे सोच करके अगर आप दोनों लोग, हम सब लोग एक दूसरी शादी भी करना चाहें तो धर्म में अलाउ है। कौन सी शादी? मुक्ति से शादी। अंत समय में मैंसी जी, अगर आपने ये नियम ले लिया कि मैं अभिषेक भैया जी अगर बहुत बीमार हो गए, मैं वृद्धावस्था में हुई, ये भी वृद्धावस्था में हुए, और अगर ऐसा निमित्त, ऐसा संयोग बन गया तो मैं इनका धर्म के साथ मरण कराऊंगी, मैं समाधि मरण कराऊंगी, मैं संलेखना दिलवाऊंगी, स्वयं भी संलेखना लूंगी, तो इनका दूसरा विवाह आपने किससे करवा दिया? मुक्ति से करवा दिया। तो आप घबराना नहीं, चक्कर में मत पड़ना कि 7 जन्मों तक इन्हीं की बीवी बनना है ना, क्योंकि इन्हीं की बीवी बनना है 7 जन्मों तक। तो अपने लिए आपने कितना कष्ट ले लिया, हर जन्म में स्त्री पर्याय में जाना पड़ेगा। अपने लिए नियम लेना कि किस प्रकार से मुझे स्त्री पर्याय से मुक्ति मिले। बहुत कष्ट है स्त्री पर्याय में। पिछले भवों में कोई ना कोई गलती छूट गई होगी, कहीं ना कहीं आंशिक रूप से कोई मायाचारी के परिणाम कर दिए होंगे। मनुष्य भव तो मिल गया, अल्प परिग्रह तो था, परंतु स्त्री पर्याय में आ गए। 7 भवों तक इसी की बनूं, उसी की बनूं, चक्कर में मत पड़ो। ये मान लेना कि अगले भव में इनकी भाई बन जाऊं, तो कम से कम पुरुष पर्याय में तो जाओगे, इनका मित्र बन जाऊं स्वर्ग में जाकर के। बहुत आ रहे उदाहरण, अभी आप आगे पढ़ेंगे ना। पत्नी क्या बन गई? देव में जाकर के मित्र बन गए। राजा श्रेयांश कौन थे मैंसी जी पिछले भव में? हैं अभिषेक जी, कौन थे? क्यों स्वयं जी पिछले भव में कौन थे? हैं? कौन थे बताओ? आप लोग हैं? राजा बताओ, पिछले भव में कौन थे राजा श्रेयांश? आदिनाथ भगवान की पत्नी थे।
पता होना चाहिए इतना। राजा श्रेयांश पिछले भव में श्रीमती नाम था, आदिनाथ भगवान की धर्म पत्नी थे। दोनों ने मिलकर के मुनि महाराज को आहार कराया था। अगले भव में पति क्या बन गया? भगवान बन गया, तीर्थंकर बन गया। और पत्नी क्या बन गई? अपने पिछले जन्म के पति को आहार दिया, और उसी भव से दोनों भगवान बने। राजा श्रेयांश भी उसी भव से भगवान बने, और आदिनाथ भी उसी भव से भगवान बने। ये कोई मजाक की बात नहीं है, यही सम्यक दर्शन है। विश्वास तो करके देखो। राजा आदिनाथ ने भी जब पिछले भव में दीक्षा ली, तो पीछे पीछे श्रीमती ने भी दीक्षा ले ली। नेमिनाथ ने दीक्षा ली, तो पीछे पीछे राजुल ने भी दीक्षा ले ली। तो अगले भव में वो राजुल देव पर आए। राम ने दीक्षा ली, तो उनसे पहले ही सीता ने दीक्षा ले रखी थी कि तुम यहीं रहो, तुम्हारे को तो भाई कोई नहीं समझा सकता, मैं तो चली। सीता देवी ने पृथ्वीमती माता जी के पास जाकर के पहले ही दीक्षा ले ली, जब राम ने उनके ऊपर अग्नि परीक्षा कर डाली कि मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है। जैसे यहां तलवार लकड़ी से लोहे की बन गई, वहां अग्नि मेघों का जल बन गई। जब वह सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है, सारे देवों के विमान कंपायमान हो गए। इतनी शीलवती स्त्री के पीछे पड़ गए भगवान होने वाले राम। क्या हो गया इनको आज? ये क्या कर रहे हैं? इसको तो जीवित जलाने के पीछे पड़े हैं। कहां वनवास दे दिया, पहले बेचारी रावण के चक्कर में वहां पड़ी रही, जैसे तैसे आई। इसको बर्दाश्त नहीं है अपनी पत्नी। सीता ने समता भाव धारण किए कि मेरे किसी पिछले जन्म के पाप कर्मों का उदय कोई बात नहीं। अगर मेरा शील धर्म निष्कलंक है, इसमें कोई दोष नहीं है। मैं जितने दिन रावण के महल में रही, अगर मैंने मन वचन काय से राम के अतिरिक्त अगर किसी का भी ध्यान किया है, तो ये अग्नि मुझे भस्म कर दे, नहीं तो ये अग्नि मेघों का जल बन जाए। क्या हुआ? चमत्कार जो यहां हुआ है वही चमत्कार हुआ। इतनी बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई कि जितने लोग थे यहां तक डूब गए, सब तड़प गए। सारी पब्लिक, सारा नगर, राम, सारी भीड़ कि बचाओ बचाओ बचाओ, ये पानी कब खत्म होगा। रावण हरण के बाद फिर वो साथ में रह ही नहीं पाए थे। अब उसके बाद सीता ने कहा बहुत परीक्षाएं हो गई, अब बहुत हो गया, अब तो मैं चली। तुम और तुम्हारा राजमहल तुमको मुबारक। वहीं नगर में माता जी थी, पृथ्वीमती माता जी। उनने वहीं केस लॉन्च कर डाला, सफेद साड़ी पहन ली। अब राम का रो रो करके बुरा हाल, आ जाओ घर वापस, आ जाओ घर वापस ना। अब तो एक बार दीक्षा ले ली, तुम भी यहीं आ जाओ, तुम भी अब मुक्ति से शादी करना, अब ना मिलने वाली सीता। तो यही चमत्कार है, यही सम्यक दर्शन है। भगवान राम का चरित्र पढ़ो। कुछ लोगों ने कर दिया पृथ्वी में समा गई, वो पृथ्वीमती माता जी का नाम आया पद्म पुराण में। कोई धरती फटके उसमें समाई नहीं थी, आत्महत्या नहीं करी थी, दीक्षा ग्रहण करी थी। वर्तमान में वह सीता की आत्मा, सीता का जीव उस चारित्र के प्रभाव से देव पर्याय में, अब वह देवी, अब स्त्री पर्याय खत्म। अच्युत स्वर्ग, 16वें स्वर्ग का देव है प्रतीन्द्र, प्रच्युत है ना। अच्युत स्वर्ग का प्रतीन्द्र, एक इंद्र होता है, एक प्रतीन्द्र होता है उसका जूनियर, तो इसलिए उसको प्रच्युत भी शॉर्ट में बोलते थे। ऐसा वह सीता का जीव वहां है। अब अगले कुछ ही भवों में जब वापस आना है, तो रावण का जीव जब तीर्थंकर बनेगा, तो वह देव यहां जन्म लेकर के उनका गणधर बनेगा। कोई भी जीव पुरुष पर्याय से स्त्री में जा सकता है, स्त्री से पुरुष में आ सकता है। तो बार बार ये चक्कर में मत पड़ना कोई भी कि मैं तो स्त्री ही बनती रहूं तो कल्याण नहीं हो पाएगा, मुक्ति से शादी
नहीं कर पाओगे। लड़की लड़की से शादी नहीं कर सकती। वर्तमान में भले कानून उसकी कोई भी परमिशन देता हो, तो मुक्ति रूपी स्त्री से विवाह कब होगा? जब दिगंबर दीक्षा ग्रहण करोगे, जब 14वें गुण स्थान में पहुंचोगे। समय हो रहा है, 5 मिनट और करेंगे कक्षा, आपका लंच होने से पहले। प्रत्येक पर्वत में मणि नहीं निकला करते, प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होते। हाथी में मोती कहाँ होता है? उसके मस्तक में होता है। जैसे हाथी में दांत होते हैं, वो भी बहुत मांसाहारी चीज है। हाथी को मार करके हाथी दांत के आभूषण बनाते हैं, उनको भी धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हाथी के मरण के बाद में किसी किसी हाथी में यहाँ पर उसके मस्तक में कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं गोल गोल, तो उसको बोलते हैं गज मोती। वो भी हिंसक चीजें हैं, अपने को ऐसी हिंसक चीजें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। सर्वत्र सज्जन नहीं होते और प्रत्येक वन में चंदन नहीं होते। हर जंगल में चंदन के पेड़ होते हैं क्या? नहीं होते। हर आदमी सज्जन होता है क्या? नहीं होता है। जो उपकारी जनों के विषय में साधु है, उसके साधुपन में क्या गुण है? कल आपको बहुत अच्छे से ये वाली लाइनें बताई थी। आपको अभिषेक जी किसी ने लोन दिया, बाद में आपने उसका लोन ब्याज समेत चुका दिया, या कभी उसको जरूरत पड़ गई तो आपने उसकी सहायता कर दी। ऐसा तो सब करते हैं, इसमें क्या विशेष है? जो उपकारी जन ने लोगों के विषय में साधु, किसी ने आपके ऊपर भला किया है तो बदले में आपने भी भला कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो करनी है। जो अपकारी जनों के विषय में साधु है, जिसने आपका बुरा किया है उसके लिए आपने भोजन कराया, उसको आपने पुष्प अर्पण किया, उसने आपने फिर भी उसका अच्छा सोचा, तो उस व्यक्ति की इस जगत में प्रशंसा है। ये पंचाश्चर्य क्यों हो रहे हैं? तलवार लोहे की बन गई इसलिए नहीं हो रहे, लकड़ी से। क्या मुद्दा है? उपकार के कारण से जिसने उसका बुरा किया, उसने उसकी जान बचाई, इस कारण से वह पंचाश्चर्य हो रहे हैं। परमार्थ से विद्वानों द्वारा वही साधु कहा जाता है। केवल साधु वह नहीं है जो अच्छा वक्ता है, जो अच्छा ड्रामेबाज है, अच्छी एक्टिंग करता है, अच्छे प्रवचन दे रहा है, अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, वह साधु नहीं है। जिसके गुण वास्तव में अच्छे हैं, जो उसको अंगीकार कर रहा है, मौका मिलने पर जो बातें अरिहंत भगवान ने बताई हैं उनको अपने गुणों में, अपने चारित्र में धारण कर रहा है। सज्जन पुरुष दुर्जनों के वचन रूपी अंगारों से दग्ध होता हुआ भी विरुद्ध नहीं बोलता है। सज्जन कौन है? ऐसा अपने को बनना है। कोई दुर्जन ने ऐसे वचन बोले कि उसके अंगारों से दग्ध हो रहा है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? वर्तमान भाषा में समझना, गालियां दी। किसी ने बहुत गंदी 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 खूब गालियां दी थी, खूब अपशब्द बोलती है, तो क्या होगा? वचन रूपी अंगारे, कोयले के अंगारे होते हैं, धड़कते हैं। आप तो है काजल, किसी ने बहुत अपशब्द बोले, बहुत बुरा बना कहा, तो क्या हो जाता अंतरात्मा से? पता नहीं क्या कर डालेंगे हैं। इसने मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को, मुझे इसने गंदे गंदे वचन बोले। तो क्या है? अग्नि रूपी जैसे अंगारे होते हैं। दग्ध माने धधकना, धड़कने लग जाता है मन। तो सज्जन क्या होता है? उसके बाद भी शांत रहता है, विरुद्ध वचन नहीं बोलता, क्योंकि अगुरु चंदन जलता हुआ भी अपनी स्वाभाविक गंध नहीं छोड़। क्या उदाहरण है! इसीलिए तो अपना मन नहीं करता कि कहीं क्लास लगाओ और किताब बंद करो और शुरू हो जाओ। क्या उदाहरण है रोता जी, ध्यान से सुनो। चंदन जब जलता है तो महकाता है कि नहीं महकाता है पूरे कमरे को? अगरबत्ती जब जलती है, धूपबत्ती जब जलती है, क्या करती है? हाँ, तो धूपबत्ती संजन है या सज्जन है या दुर्जन है? जलते हुए भी चंदन अपनी खुशबू
नहीं छोड़ता है, इसलिए चंदन की प्रशंसा है, इसलिए सज्जन की प्रशंसा है। वाह, चंदन बनो, कोयला मत बनो। कोयला जलते हुए सुगंध छोड़ता है क्या? कंडा जलते हुए सुगंध छोड़ता है क्या? चंदन बनना है अपने को। वाह क्या, इसलिए चंदन की लकड़ी हवन में प्रयोग करते हैं। अगुरु चंदन जलता हुआ भी अपनी स्वाभाविक गंध को नहीं छोड़ता है, ऐसे ही बनना है। अगर दूसरा व्यक्ति आपको खूब अपशब्द बोल रहा है, खूब जला रहा है, फिर भी उस चलते हुए कुछ कहा क्या? कुछ भाई साहब कुछ कह रहे थे, अरे यार सारी एनर्जी निकाल डाली, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ, कह रहा अरे मेरा ध्यान कहीं और था भाई साहब, दोबारा बोलना जरा, जरा कुछ सोच रहा था, जरा कुछ पढ़ रहा था। मुस्कुरा के बोल देना, करके तो देखो। फिर भी नहीं मान रहा है तो यहाँ आइए तो सुधर ही नहीं। प्यार से बात करो। जो व्यक्ति खूब गालियां दे, खूब गंदा गंदा करे, तनख्वाह टाइम पे नहीं दे, फिर भी उसको गालियां मत दो। व्यापार में कोई माल बेचा, उसने आपका धन नहीं चुकाया, नहीं दे पा रहा पैसे, लोन आपका किसी ने ले लिया, नहीं चुका पा रहा, गालियां मत दो। भाई दे देना, भाई दे देना, चक्कर लगाते रहो, प्रेम से मांगते रहो। अरे भाई जब हो तब दे देना गालियां, एक देख लेना, एक दिन दे जाएगा। और एक दिन भीड़ इकट्ठी करके 4 आदमियों से उसे पिटवा देना, खूब गंदी गंदी गालियां दे देना, 1 रुपया भी वापस नहीं आएगा। बच्चे भी समझ रहे हैं। प्यार से मांगते रहोगे, हो सकता है मूल के साथ में ब्याज भी दे जाए, है ना। अंदर से कितने भी जल रहे हो, अंदर से कितनी भी उसके प्रति ऐसी भाषा आ रही हो, लेकिन नहीं, कंट्रोल, है ना, कंट्रोल करो, समता का भाव धारण करो कि नहीं, ये सज्जन का स्वभाव नहीं है। मैं अगर उसके लेवल पे गिर गया, बेईमान हो गया, चोर हो गया, तो मैं नरक त्रियंच गति जाऊंगा, नहीं, मैंने प्यार से काम निकालना है। तो ऐसा करोगे, यही चमत्कार है। पंचाश्चर्य हो जाएंगे, जिससे बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। वो घर आकर के आपके पैसे और एक डिब्बा गिफ्ट का एक्स्ट्रा साथ में ला करके दे करके जाएगा कि भैया गलती हो गई थी, था पैसा, फालतू तंग करना था आपको, गलती हो गई थी, आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, केस वेस वापस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ इसको। बहुत सारे कोई भी ऐसे प्रसंग हो संसार में, करके तो देखो, हम भी कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और चीजें हो रही हैं, प्यार प्यार से हो रही हैं, झगड़े से कुछ नहीं होगा। ग्रंथों को पढ़ो, उनको समझो, उनको अपनी दिनचर्या में शामिल करो। जलता हुआ चंदन भी अपनी स्वाभाविक गंध को नहीं छोड़ता है, यह सब धर्म का महात्म्य देखकर वह सुनकर। राजा का नाम था अजित तंजय। क्या नाम था? अजित के आगे अंजय लगा दो, अजित तंजय। जब राजा ने ये सब अपने राज दरबार में ड्रामा देखा कि ये हो क्या रहा है, अरे मनुष्यों, जैन धर्म को छोड़कर अन्य धर्म दुर्गति को नष्ट नहीं करता। अब राजा ने कहा कि भैया मुझे भी ये जैन धर्म चाहिए, ये है क्या चीज? बाकी सारे धर्म दर्शन मैंने देख लिए, ये जैन धर्म का महात्म्य कि देवता भी आ गए और ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। तो राजा ने कहा कि अन्य धर्म दुर्गति को नष्ट नहीं करते, जैन धर्म ही करता है, तथा अधर्म से इस भव में भी सुख नहीं होता। इस भव में कोई सुख नहीं है। कितनी टेंशन है राज दरबार में राजा बन के। इस प्रकार धर्म का प्रभाव कहकर अब एक चमत्कार, चमत्कार में चमत्कार होते हैं। धर्म का प्रभाव देखा राजा, क्या होता है, बहुत जल्दी डिसीजन लेता है। देखा किसी का, वो तुरंत उठ करके कि भैया इससे पहले तो अपना नंबर आना चाहिए। वहीं राजा ने वैराग्य धारण कर लिया कि मुझे तो मुक्ति चाहिए, उसी शादी करूंगा। राजा ने अपने पुत्र शत्रुंजय को राज्य पर बिठा दिया।
आ बेटा तू ये गद्दी संभाल, मैं तो चला। और सोम शर्मा मंत्री ने भी अभी तक क्या था, खाली छोटा सा नियम लिया था। जब इतने से नियम से इतना कुछ हो गया तो बड़ा नियम लूंगा तो सीधे मुक्ति लक्ष्मी मिली जाएगी। सोम शर्मा मंत्री ने भी अपने पुत्र देव शर्मा को बुलाया, बेटा पुत्र घर से बुला के लाओ। उसको राजा से मंत्री पद दिलवा दिया। और अन्य अनेक जनों जिन्होंने नाटक देखा, यार इतना हो रहा है चमत्कार, भैया चलो चलो चलो, सब अपने कपड़े वपड़े उतार करके पीछे कमंडल को धारण करके लाइन में लग गए। सब कहां पहुंचे, समाधि गुप्त भट्टारक के पास, जिन्होंने उस मंत्री को वह तलवार वाला नियम दिलवाया था। सब लाइन लगा करके पहुंच गए। समाधि गुप्त भट्टारक के समीप जाकर के तप ग्रहण कर लिया। कोई श्रावक हो गया, बहुत सारे लोग जो जनता पहुंची कि भैया हमें जैनी बना दो। जैन धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है, श्रद्धान का धर्म है। अपने आप लाइन लगती है, लाइन लगाने के लिए जाना नहीं पड़ता है कि आओ आओ खाना मिलेगा, आओ आओ गिफ्ट मिलेगा, आओ पैसे मिलेंगे, आओ ये मिलेगा, या फिर फोर्सफुली कि डंडे के बल पे जैनी बनो। पहले ही हिंसा के लिए मना किया गया है। यहाँ तो हिंसा छोड़नी है, इस चीज का धर्म है, और हिंसा करके धर्म में कैसे आएगा, कमा लेना। बाकी सारे धर्म जबरदस्ती बनोगे तो होगा, मार दिए जाओगे, ये होगा वो होगा, आतंक मचाएंगे, आग लगाएंगे, जबरदस्ती साम दाम दंडवे। ये धर्म एकमात्र इसमें ऐसा धर्म है, भैया आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो वेलकम। हमें तो कम ही लोग चाहिए जो अपने आप आए। नहीं आओगे तो अगले जन्म में भावना भालो, अपने आप पैदा हो जाओगे। अहिंसा की जो भावना भाएगा अपने आप जैन कुल में अगले जन्म में ऐसे उसके अगर परिणाम होंगे तो अपने आप जन्म ले लेगा। कोई तो श्रावक बन गया और कोई भद्र प्रणामी यानी कि निर्मल प्रणामी हो गया, शांत हो गया अपने जीवन में। रानी सुप्रभा, अब राजा जी गए तो, अभिषेक जी गए तो नैन्सी जी भी, राजा जी ने दीक्षा ली तो रानी सुप्रभा पीछे क्यों रहेगी। जहां जहां तुम वहां वहां में, जहां जहां आदिनाथ वहां वहां श्रीमती पिछले भवका जी, जहां जहां नेमी वहां वहां राजुल, जहां जहां रानी, जहां जहां राजा अचितंजय तो वहां वहां रानी सुप्रभा। और मंत्री की स्त्री सोमा, सोम शर्मा की पत्नी कौन थी, सोमा ने बहुत सारी स्त्रियों के साथ अभयमती आर्यका के समीप तप ग्रहण कर लिया। क्या हुआ, राजा की बीवी भी चल दी और मंत्री की भी चल दी, और वहां पर बहुत सारी और स्त्रियां थी। सबका पहुंची अभयमती आर्यका, वो माताजी के पास पहुंच गई। और कितनी ही स्त्रियां श्राविकाएं हो गई, यानी कि श्राविकाएं मतलब अणुव्रत धारण कर लिए। अब बाहर का खाना पीना नहीं खाएंगे, अब हम धीरे 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 छोड़ेंगे। गृहस्थ जीवन है, छोटे बच्चे हैं, कुछ व्यापार है, तो एकदम से नहीं छोड़ते, धीरे धीरे 10 साल का नियम ले लिया, 15 साल का ले लिया। जब तक दिगंबर दीक्षा या आर्य का नहीं बन पा रहे हैं तो घर में कुछ कुछ नियम लेकर के बहुत आराम से आप बाहर का खाना छोड़ सकते हो। इस प्रकार से उसको क्या बोलते हैं, श्राविकाएं। हम बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो जिन लोगों को बोरिंग हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बता देना। वो कारण ये है कि हम तो भैया अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, साथ में आपका और हमारा दोनों का उपकार हो रहा है। तो उपकार का बदला उपकार से चुका दोगे सुन करके तो अच्छा लगेगा, नहीं भी चुकाओगे तो भी उपकार कर ही रहे हो। बैठे तो हो, कम से कम सुन तो रहे वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग है ना। तो यही जैन धर्म की महिमा है, यही इसका गुणगान है। सभी को सादर जय जैन, जय बोली महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय दो जय।